बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस फेडरल बोर्ड। जो फेडरल बोर्ड का न्यू सिलेबस स्टार्ट हुआ है उसको हम स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले चैप्टर से। आपको जैसे पता है कि फेडरल ने अपना सिलेबस चेंज कर लिया और उसके टोटल हमारे पास इस टाइम पे 22 चैप्टर्स हैं, जिसमें से जो हमारे पास आज का पहला चैप्टर है और पहला लेक्चर जो मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। हमारे पास पहला चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर आप केमिस्ट्री के रिलेटेड जो बैकग्राउंड नॉलेज है, जो हिस्ट्री है, उसकी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर का पहला टॉपिक होगा। तो बात करते हैं व्हाट इज थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट थॉट की बात की जाए तो थॉट स्टूडेंट बोला जाता है थिंकिंग को। जो भी हम कोई चीज़ थिंक ओवर करते हैं, सोचते हैं, हमारे जहन में जो चीज़ आती है उसको थॉट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट टू डू समथिंग प्रैक्टिकली, किस चीज़ का करना, किस चीज़ को अमली जमा पहनाना, वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो थॉट एक्सपेरिमेंट सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या होता है जी, कि जो भी हमारे जहन में कोई आइडिया आता है, हमारे जो ब्रेन की लेबोरेटरी है उसके अंदर जो हम परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड द थॉट एक्सपेरिमेंट। हम जो सोचते हैं, हम जो कोई काम करने का इरादा कर लेते हैं, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट। यानी उसके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले की जो हमारे पास थिंकिंग होती है, उसके बारे में जो हम थिंक ओवर कर रहे होते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द थॉट एक्सपेरिमेंट। अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करूं व्हाट इज थॉट एक्सपेरिमेंट, तो हमारे पास डेफिनेशन आती है, द एक्सपेरिमेंट दैट इज परफॉर्म इन द लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन माइंड। वो वाला एक्सपेरिमेंट जो ह्यूमन माइंड के अंदर परफॉर्म हो, दैट इज कॉल्ड द थॉट एक्सपेरिमेंट। अब स्टूडेंट्स, ये बात की बात है कि थॉट एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन पहले जो हमारे जहन में जो स्केच बनता है, जो हमारी सोच होती है, जो हमारी थिंकिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द थॉट एक्सपेरिमेंट। जैसे हम कहते हैं जी कि हम अब चूंकि आप फर्स्ट ईयर में आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट हमने किस फील्ड में जाना है। ये आपकी एक सोच है, आपकी एक थॉट है। जब आप इंप्लीमेंट कर लेंगे, आप डिसाइड कर लेंगे कि आइदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस एंड व्हाटसोएवर। तो ये बात की बात जो आप थिंक ओवर करेंगे, आपके पास क्या है, थॉट एक्सपेरिमेंट। तो थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए हमारी क्या चीज होती है, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग उसके अंदर मैन होती है। तो डेफिनेशन होगी, द एक्सपेरिमेंट दैट इज परफॉर्म इन द लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट के अंदर हम 3 स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं? पहला स्टेप है कि हम किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन को देखते हैं, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम उसमें से कोई कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि क्या हो सकता है। सपोज किया आप स्टूडेंट्स कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल करते हुए आप रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट देखते हैं, तो आप पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट्स हैपनिंग, वहां पे हो क्या रहा है। फिर आप कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि यहाँ पे कोई कोलिजन हुई, आइदर स्लिप, या जिस तरीके से भी आके बस वो एक्सीडेंट हैपन हुआ, किस तरीके से हुआ, आप एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो थॉट एक्सपेरिमेंट में ऐसे ही होता है कि आप पहले थिंक ओवर करते हैं, आप उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, आप किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। बेसिकली दैट इज कॉल्ड द थॉट एक्सपेरिमेंट। यानी जो आपके जहन में बन रहा होता है, जो आपकी सोच, जो आपका ख्याल होता है, उसको आप थॉट एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। ओवरऑल अगर एक्सपेरिमेंट की दूसरी बात की जाए, दूसरा एक्सपेरिमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड द रियल एक्सपेरिमेंट, दैट इज परफॉर्म इन द फिजिकल वर्ल्ड। जिसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं वो तो हमारे पास रियल एक्सपेरिमेंट होता है। और रियल एक्सपेरिमेंट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट को इम्प्लाई करना, उसको अप्लाई करना, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर देना, क्या कहलाता है हमारे पास, रियल एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट की 2 टाइप्स आ जाती हैं। वन इज कॉल्ड द थॉट एक्सपेरिमेंट, यानी जो कहाँ पे परफॉर्म होगा, विद इन द माइंड ऑफ ह्यूमन बींग, जो हमारे दिमाग के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है, उसको आप थॉट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अदर वन रियल एक्सपेरिमेंट दैट इज परफॉर्म इन द फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है, जिसको प्रैक्टिकली आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द रियल एक्सपेरिमेंट। जैसे स्टूडेंट्स आप टाइट्रेशन करते हैं, तो टाइट्रेशन करने से पहले आपके एक स्केच बना लेते हैं कि पहले हमने एक ब्यूरेट लेनी है, हमने कौन के फ्लास्क लेना है, हमने एसिड किस में ऐड करना है, हमने बेस किस में ऐड करना है, हमने इंडिकेटर कौन सा ऐड करना है। ये पहले आपकी एक थिंकिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द थॉट एक्सपेरिमेंट। लेकिन जब आप उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं विद इन द लैब, लैब के अंदर आप उसको परफॉर्म करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास जो हमने एसिड बेस या जो भी हम टाइट्रेशन कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, उसके कलर्स क्या आ रहे हैं, आप उसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रियल एक्सपेरिमेंट। और जो उससे पहले जो आपकी थिंकिंग होती है, जो आपका ख्याल होता है, दैट इज कॉल्ड द
थॉट एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे पास होता है जी थॉट एक्सपेरिमेंट और रियल एक्सपेरिमेंट का डिफरेंस। तो ये हमारे पास रियल एक्सपेरिमेंट एक्चुअली परफॉर्म किया जाता है विद इन द रियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, और थॉट एक्सपेरिमेंट इट इज ओनली परफॉर्म इन द ह्यूमन माइंड। हमारे माइंड के अंदर जो परफॉर्म होता है या जो हमारी सोच होती है उसको हम थॉट एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर 3 मेजर जो थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहला हमारे पास थॉट एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, द डिस्कवरी ऑफ एटम। एटम की डिस्कवरी भी हमारे पास एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। हम बात करते हैं कि इस थॉट एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने कैसे काम किया और क्या क्या चीजें उन्होंने अपने थॉट एक्सपेरिमेंट में हमें बताई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास एक मेजर साइंटिस्ट है ल्यूसिपस। सबसे पहले अगर इनकी बात की जाए, इनके हिस्ट्री या बैकग्राउंड नॉलेज की बात की जाए, तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 500 BCE। व्हाट इज BCE? बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्रिश्चियन एरा। अब स्टूडेंट्स ये रहने वाले थे मिलिटिस तुर्की या तुर्की के बेसिकली उस जगह के रहने वाले थे, और इनको इनके काम की वजह से फादर ऑफ एटॉमिक फिलॉसफी भी कहा जाता है, फादर ऑफ एटोमिज्म, यानी एटम के ऊपर इन्होंने वर्क किया था, इस वजह से इनको फाउंडर ऑफ एटॉमिक फिलॉसफी एंड फाउंडर ऑफ एटोमिज्म भी बोला जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट याद रखिएगा ये हमारे पास एक प्री सुक्रोटिक ग्रीक फिलॉसफर थे, ग्रीक फिलॉसफर जो ल्यूसिपस थे, ये हमारे पास सुक्रोट के दौर से पहले के जो प्री सुक्रोटिक ग्रीक फिलॉसफर थे। अब इनका काम क्या था? इन्होंने कहा था जो मैटर होता है, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास, उन्होंने कहा था मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स, दो स्मॉल पार्टिकल्स आर एक्चुअली इनविजिबल पार्टिकल्स, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। उसी टाइम पे इनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस, जो 530 BC इनका ये ड्यूरेशन थी, ये इनका जो टाइम था, जो इनका एरा था, ये इनका जो इरा है ये 430 BC बिफोर कॉमन इरा। और ये जो जहाँ पे रहने वाले थे उस जगह का नाम अब्डीरा थ्रेस या अब्डीरा थ्रेस के रहने वाले थे। ये स्टूडेंट ऑफ ल्यूसिपस, ल्यूसिपस के ये शागिर्द थे, स्टूडेंट थे उनके, और ये भी प्री स्कोटिक ग्रीक फिलॉसफर थे। अब इन्होंने ल्यूसिपस के साथ कंबाइन होकर इन दोनों ने वर्क किया। अब अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस ने कहा कि जो मैटर होता है, मैटर टाइनी इंडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उन्होंने इन स्मॉल पार्टिकल्स को नाम दिया एटम्स। एटम्स दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स। पहला है ए जिसका मतलब होता है नॉट, एंड टोमस जिसका मतलब होता है अनकटेबल। ये नॉट कटेबल, तो एटमस का मतलब क्या हो गया? अगर ओवरऑल देखें तो इट्स मीन अनकटेबल, यानी वो आपके पास मैटर के टाइनी स्मॉल पार्टिकल है जिसको आप कट नहीं कर सकते, या आप कह सकते हैं इंडिविजिबल, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मैटर जिस टाइनी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको उन्होंने नाम दिया एटमस, जो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है एंड टोमस, मतलब नॉट एंड कटेबल। इट्स मीन जो हमारे पास एटम है, एटम का मतलब क्या होगा कि नॉट कटेबल या अनकटेबल या इनविजिबल, आप इसको कह सकते हैं। इन दोनों के अकॉर्डिंगली जो डेमोक्रेटिस ने कहा कि एटम सिर्फ हमारे पास ये रियल वर्ल्ड के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा जो एटम है इट इज आल्सो एक्साइटेड फॉर फीलिंग एंड ह्यूमन सोल, ये हमारी रूह के साथ, हमारी फीलिंग के साथ भी एटम्स का कोऑर्डिनेशन होता है। उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया कि इस पूरी आसपास जो वर्ल्ड के अंदर जो हमारे पास किसी भी कंपाउंड के जो शेप्स होती हैं, जो साइज होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस मैटर की प्रॉपर्टीज के अंदर। किसी मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी शेप और उसके साइज ऑफ एटम, एटम के कौन सा साइज है, कौन सी शेप है, उस एटम के साइज और शेप से मिलकर बनने वाला जो मैटर होगा वो उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। यानी किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि एटम के स्ट्रक्चर क्या है, उसकी शेप कौन सी है, उसका साइज क्या है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी, उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था कि पूरी वर्ल्ड के अंदर जो हमारे पास 100 टेस्ट के सब्सटेंसेस जितने भी हैं, जो 100 टेस्ट हैं, उनके अंदर क्या होता है? नीडल शेप एटम्स, यानी जब भी नीडल शेप एटम्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 100 टेस्ट वाले सब्सटेंसेस बनते हैं। और फिर उन्होंने कहा जी कि पूरी वर्ल्ड के अंदर जो व्हाइट कलर होता है वो किसकी वजह से आता है? स्मूथ शेप एटम्स, वो एटम जो स्मूथ शेप के होते हैं वो मिलके हमारे पास व्हाइट कलर के मैटर बना रहे होते हैं। ये थॉट एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रिटस का। इसके अलावा डेमोक्रिटस से पहले, इनके दौर से पहले कुछ ग्रीक फिलोसफर थे जिनका कहना था कि जो चेंज इन मैटर आता है वो जस्ट एक इल्यूजन है, ये आंखों का धोखा है, ये रियलिटी के अंदर कुछ नहीं है। और कुछ ग्रीक फिलोसफर का कहना था कि नहीं, चेंज इन मैटर रियल में एग्जिस्ट करती है। तो ये उनके दरमियान कंट्राडिक्शन थी, बाद में जिसको डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस इन्होंने वर्क ओवर किया और इसके ऊपर उन्होंने वर्किंग करके इसको थॉट एक्सपेरिमेंट को प्रपोज किया।
फिर उन्होंने कहा जी हम अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिस कि मैट्रिक के अंदर होने वाली जो चेंजेस होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, चेंजेस कब आती हैं, जब कोई भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं या सेपरेट हो जाते हैं। पार्टिकल्स की कॉम्बिनेशन या पार्टिकल्स की जो सेपरेशन होती है, जब भी कोई आपके पास पार्टिकल्स होंगे कंबाइन करेंगे तो फॉर्मेशन करेंगे, कोई नया मॉलिक्यूल बना देंगे, और या कोई बड़ा मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो अपने स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर कंपोज हो सकता है। तो इस तरीके से उसके अंदर चेंजिंग्स आती हैं, आइदर या तो फॉर्मेशन कर रहा होता है या वो ब्रेकेज कर रहा होता है, या फॉर्मेशन होगी या ब्रेकेज होगी, ये हमारे पास चेंजेस इन मैटर, उस मैटर के अंदर चेंज लेके आएगी, और तभी पॉसिबल होगी जब उस पार्टिकल्स के अंदर या तो कॉम्बिनेशन या फिर सेपरेशन होगी। तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट इसका था ग्रीक फिलोसोफर जो हमारे पास डेमोक्रेटस थे। डेमोक्रेटस के अकॉर्डिंगली उनके मुताबिक जो एटम की उन्होंने डेफिनेशन की, जो वर्ड उन्होंने बताया कि इट इज अ एटमस अनकटेबल, उसके चंद एक फीचर्स थे कि ये एटम क्या क्या हो सकता है। तो आइए हम उन फीचर्स की बात करते हैं कि वो क्या क्या हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिस एटम की होनी चाहिए, उन्होंने क्या क्या डिफाइन किया। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिस जो एटम होता है इट इज कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल पार्टिकल्स। इनविजिबल पार्टिकल्स जो होते हैं बेसिकली जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिनको आप कट नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा जी एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, कि कोई भी चीज है वो एटम से मिलकर बनती है। एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आप कह सकते हैं इसको। और फिर उन्होंने कहा कि जो एटम्स होते हैं उसके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, और इन एम्प्टी स्पेसेस को आप वर्ड्स का नाम दे सकते हैं कि एटम के दरमियान क्या होती हैं, एम्प्टी स्पेसेस पाई जाती हैं जिनको हम वर्ड्स का नाम दे रहे होते हैं। देन उनका जी देयर इज अ कंटिन्यूअस मोशन, कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं उनके अंदर कंटिन्यूअस मोशन होती है, और बेसिकली बाद में डिस्कवर किया गया था कि वो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं जो इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये इनर्ट सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद कहा गया कि इनफाइनाइट नंबर्स में होते हैं, एटम की कोई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ नहीं है, एटम्स इनफाइनाइट अमाउंट्स के अंदर पाए जाते हैं, और इसके जो साइज और जो शेप होती है एटम्स की वो डिफरेंट होती हैं। ये चंद एक प्रॉपर्टीज थी जो डेमोक्रेटस ने एटम्स की डेफिनेशन की थी, जो उन्होंने वर्ड डिराइव किया था एटमस, जिससे उन्होंने कहा था कि ये अनकटेबल है, उसकी चंद एक रिलेटेड प्रॉपर्टीज की उनके अकॉर्डिंगली डेमोक्रेटस एंड जो हमारे पास दूसरे थे लूसिफस, उनके अकॉर्डिंगली क्या था कि इनविजिबल पार्टिकल्स हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, दे हैव एम्प्टी स्पेसेस, continuous motion, inert solids, infinite numbers, and they have different shapes and different size. अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड है एटॉमिक केमिस्ट्री का वो क्या है और कौन सी केमिस्ट की कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास एक इंग्लिश केमिस्ट और फिजिस्ट हैं जिनको आप बोलते हैं जॉन डाल्टन। डाल्टन थ्योरी भी इन्होंने दी थी, बेसिकली वो इसी के रिलेटेड थी। अब जॉन डाल्टन ने क्या किया, जॉन डाल्टन ने जो हमारे पास डेमोक्रेटिस की जो थॉट एक्सपेरिमेंट था, उस थॉट एक्सपेरिमेंट को रियल एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने कन्वर्ट किया। तो जॉन डाल्टन, अब कैसे इनकी वर्किंग क्या थी, उन्होंने क्या कहा, इंग्लिश केमिस्ट एंड फिजिस्ट जॉन डाल्टन 1808 में उन्होंने कंसेप्ट दिया। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन he converted thought experiment of Democritus into a real atomic theory, और वो जो एटॉमिक थ्योरी थी उसको डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम का नाम दिया जाता है, या डाल्टन थ्योरी का नाम दिया जाता है। उन्होंने अपने नाम पे डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम को प्रपोज किया। उन्होंने एक न्यू बुक लिखी स्टूडेंट जिनका नाम था न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफीज, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, बाय द कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स मिलकर हमारे पास क्या करते हैं, कंपाउंड बना रहे होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बात की थी कि जब भी चेंज इन मैटर के अंदर हम बात करते हैं तो वो कैसे होती है, कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे उन्होंने कंपाउंड की फॉर्मेशन के बारे में बताया कि जब भी हम कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हम एलिमेंट्स को यूज करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं इन अ स्पेसिफिक डेफिनेट रेशो, उस रेशो के अंदर कंबाइन करते हैं और हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बन जाती है। इनके जो को वर्कर्स थे, इनके साथ दो हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर गे लुजैक एंड एवोगाड्रो, ये दो आपके केमिस्ट थे जिन्होंने डाल्टन थ्योरी को सपोर्ट किया, इसको हेल्प आउट किया, और इनकी मदद से इन्होंने जो हमारे पास जॉन डाल्टन है, गे लुजैक एंड एवोगाड्रो, इन तीनों ने कोलेक्टिवली काम करके जो हमारे पास एटॉमिक केमिस्ट्री थी इसकी जो बुनियादें थी वो रखी थी, लेड ऑन द फाउंडेशन ऑफ एटॉमिक केमिस्ट्री। इस तरीके से एटॉमिक केमिस्ट्री का आगाज हुआ, और पहला जो हमारे पास थॉट एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेटस एंड लुसिफस, उसको कन्वर्ट किया गया रियल एक्सपेरिमेंट में विद द हेल्प ऑफ जॉन डाल्टन, दैट इज कॉल्ड द डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम। होप सो कि आपको आज का ये पहला लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बड़े अच्छे से समझ आ गया होना स्टूडेंट्स। ये हमारे पास पहला थॉट एक्सपेरिमेंट था, और सीक्वेंस में इंशाल्लाह ताला हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं
तो चैनल को सबसे पहले लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।